क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक मजाकिया बयान अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है? क्या उनकी जुबान से निकला एक वाक्य भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है? स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका वार्ता के बीच जेडी वेंस ने कहा है कि उनकी जिंदगी में दो सबसे अहम लोग हैं, एक भारत से है और एक पाकिस्तान से। भारत से उनकी पत्नी उषा वेंस है और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। बयान मजाकिया था, लेकिन अब इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। आखिर इस बयान के पीछे क्या संदेश छिपा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अहम वार्ता के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान सुर्खियों में आ गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में दो लोग बेहद अहम हैं, एक उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वेंस ने ये टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की, लेकिन देखते ही देखते ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियों का संकेत भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित कराने में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इसी वजह से आसिम मुनीर इन बैठकों में एक अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आसिम मुनीर से ज्यादा बातचीत की है। यही कारण है कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में शामिल बताया। हालांकि इस बयान के बाद कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान को दिया गया एक कूटनीतिक संदेश मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इस समय मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के सहयोग की सराहना कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे महज एक मजाक बता रहे हैं, तो कुछ इसे दक्षिण एशिया की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला चरण पूरा हो चुका है। करीब 21 घंटे चली चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने कई मुद्दे पर प्रगति होने का दावा किया है। जेडी वेंस ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और दोनों देश समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी काफी काम बाकी है, लेकिन शुरुआती बातचीत में ये समझने में मदद मिली है कि दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं क्या हैं और समझौते की संभावनाएं कहां मौजूद हैं। वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप मध्य पूर्व में स्थायी शांति और युद्ध विराम के पक्षधर हैं। इस उद्देश्य से उन्हें कूटनीतिक समाधान तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्विट्जरलैंड में हुई इस वार्ता में पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये बातचीत किसी बड़े समझौते में बदल पाएगी या पुराने मतभेद एक बार फिर सामने आएंगे। फिलहाल जेडी वेंस का एक मजाकिया बयान राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक था या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा कूटनीतिक संकेत। आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका वार्ता के नतीजे शायद इस सवाल का जवाब भी दे दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।